दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई क्या ही करे, समाज की क्या हालत हो। हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? तो रक्षक जिन्हें हम अपना रक्षक मानते हैं, पुलिस प्रशासन एक रक्षक वो, दूसरा रक्षक जिन्हें लोग भगवान का दर्जा देते हैं, अस्पताल, डॉक्टर। लेकिन इन दोनों ही की अगर एक तरफ लोग प्रशासन से उम्मीद रखते हैं, पुलिस प्रशासन से कि वो उनको न्याय दिलाएगा, और दूसरी तरफ डॉक्टर से ये उम्मीद रखते हैं कि वो उनके लिए भगवान का रूप धारण करके उनकी मदद करेगा। ये दोनों ही लोग अगर कुछ ऐसा करे कि जो सवालों के घेरे में आ जाए तो क्या ही कहा जाए। ये बात क्यों उठ रही है? तो ये बात इसलिए उठ रही है कि कल रात में वसई वेस्ट बंगली की तरफ जेनेसिस हॉस्पिटल में एक मामला गरमाया। आगरी सेना के लोग वहां पहुंचे। एक महिला थी, उसकी ये शिकायत थी कि उसके बेटे की उसका 4 महीने पहले सितंबर में उसकी डिलीवरी हुई। तब से अब तक उसे उसका बच्चा नहीं दिया गया। अस्पताल उसका एक आरोप है महिला का कि अस्पताल ये कहती कि 2 लाख का खर्चा हुआ है, तुम पैसा भरो तो तुम्हारा बच्चा मिलेगा। अब इस पूरे मामले में एक मामला कल हुआ था, काफी कुछ इसमें बवाल हुआ और मुझे खबर मिली तब मैं भी वहां पहुंचा था। और कल से इस मामले को मैंने उठाया नहीं था क्योंकि मैं कड़ी से कड़ी मिला रहा था। दिन भर में मैंने इसमें कई पहलुओं को बारीकी से सोचा और अब जाकर मैं इस पे अपनी एक खबर बना रहा हूं। कुछ चैनलों में ये खबर चल चुकी है, लेकिन मैंने इसमें कुछ कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश की है। उसको मैं आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में दिखाऊंगा। अभी इस वीडियो में फिलहाल सुनिए उस महिला ने क्या आरोप लगाए। पहले उस महिला के आरोप सुनिए, उसके बाद मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा। उसमें आपको बताऊंगा किस तरह से इसमें क्या कुछ संदेहजनक मामला सामने आया। क्या विषय आज आपकी इधर जेनेसिस हॉस्पिटल में आए, क्या हुआ इधर? सर, मैंने एक बेबी बॉय को डिलीवर किया था 25 सितंबर को। उसके बाद से वो लोगों ने मेरे को डिस्चार्ज के वक्त से मेरा बेबी नहीं दिया है और किसी और नाम से डिलीवरी किया, और अभी वो लोग ये सब मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो सितंबर की घटना है, आज इतने महीने हुए, इतने महीने में क्या आपको स्टेटस था? आपने कंप्लेन की क्या? सर, मैं कंटिन्यूस पुलिस स्टेशन जा रही थी, पर पुलिस वाले मुझे बुला रहे, वेरीफाई करवा रहे, इनको बुला रहे, वहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ को, डॉक्टर को वहाँ बुला रहे पुलिस स्टेशन में। यहाँ ये भी बोल रहे कि हाँ वेरीफाई भी किए कि मेरा ही डिलीवरी हुआ था, पर अभी बोल रहे कि नहीं नहीं ऐसा कोई गुनाह हुआ ही नहीं और मैंने खुद होके ये सब किया है, किसी को बेबी दे दिया है। नाला सुपर वेस्ट में। अच्छा, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने गलत नाम से आपके इधर डिलीवरी की, तो क्या मामला क्या था? तो मामला ये था कि वो लोगों ने मेरे को बोला था कि कम से कम में डिलीवरी करेंगे, तो मैं वाया वो हॉस्पिटल में पहुंची थी और मेरे पास सिर्फ उस वक्त सोनोग्राफी की रिपोर्ट थी मेरे अपने नाम से, तो वो मैंने वहां सबमिट की थी आधार कार्ड के साथ। पर वहाँ की सिस्टर का कुछ अलग ही था। इनफैक्ट वो मेरा नाम भी जब मैं स्पेल कर रही थी तो उन्होंने कैंसिल करके उत्तमा लिखवाया था। तो मैंने बोली मेरा नाम उत्तमा नहीं है, तो वो बोले तुम शांत रहो, तुमको हेल्प चाहिए ना, हम हेल्प कर रहे हैं। तो उस रिगार्डिंग से ये सब शुरू हुआ। आज आप आए, उसके बाद में अभी क्या हुआ? सर, अभी यही हो रहा है कि वो लोग बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि हमारे एंड से कोई गुनाह नहीं हुआ है, जो भी किया तुमने किया है और बेबी तुम्हारा सेफ है। तो जाके कोई पुलिस स्टेशन के हवाले किया उन लोगों ने, उन्होंने कहीं रखा है तो वहां से जाके रिकवर करो, हमारा इसमें कोई लुकआउट नहीं। यानी ये एक्सेप्ट करते हैं कि बेबी आपका उनके पास है? वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे कि मतलब बेबी यहीं से रिकवर हुआ है, पर है वो पुलिस की कस्टडी में, वो ऐसे बोल रहे हैं। कंफर्मेशन नहीं है? नहीं, बट वो बोल रहे कि पुलिस की कस्टडी में, पर रिकवर यहीं कहीं से किया उन्होंने। ताई, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पूरा मामला हुआ और हंगामा इतना हुआ, उसकी क्या वजह? ये दीदी है, इन्होंने अभी बोला ही है कि क्या हुआ है, मैं वापस नहीं दोहराती हूँ। हम लोग ये ताई ने जैसे हम लोग को बोला वैसे हम लोग आए वो मोरे मैडम को मिलने। उनको बोला कि खाली हम लोग को 5 मिनट आपसे बात करने का। 1-1.5 घंटा उन्होंने हम लोग को बिठाया, आ ही नहीं रहे, बाहर ही नहीं आ रहे है, इधर है इमरजेंसी में ऐसा है, तो भी हम लोग 1-1.5 घंटा रुके। बाद में फिर मैं बोली मैडम टाइम दे रहे क्या नहीं दे रहे, अगर नहीं देने का है तो वैसा बोलो कि नहीं टाइम देने का। सब बात हो गया। बाद में मैडम ने क्या किया, फोन करके सब स्टाफ को बुलाया। आपने तो देखा ही होगा ऊपर की कितने स्टाफ आए थे उधर, वो मैडम ने प्लान करके सब 50 स्टाफ को बुलाया होगा, इतने स्टाफ थे ऊपर।
तो मैंने मैडम को यही बोला कि मेरे को खाली 5 मिनट आपसे बात करने का है, तो भी आप आ ही नहीं रही थे, 1.5 घंटे से आ नहीं रही थी। और अभी अंदर गए हम लोग, 1.5 घंटे के बाद जब भी हम लोग बोलने लगे उनको, तभी बोले कि हाँ अभी आ जाओ, 5 मिनट आपसे जो बात करने का है वो करो। लेकिन हम लोग अगर 1.5 घंटे से उधर बैठे तो अब पहले ही हम लोग बोल रहे थे कि 5 मिनट हम लोग को बात करने का, तो आप लोग क्यों टाइम नहीं दे रहे थे? किधर तो वो लोग गलत है, इसके लिए वो लोगों ने स्टाफ बुलाया, ज्यादा से ज्यादा स्टाफ बुला के वो लोग हंगामा कर रहे थे। और बाद में बोल रहे थे कि हम लोग हंगामा करें, हम लोग को हंगामा करना करता तो हम लोग 1.5 घंटा क्यों बैठते? क्या बात है मैडम आपकी वहाँ? अभी अंदर ये बात हुई, उन्होंने बाद में हम लोग को अंदर लिया, बाद में बात ये हुई, ये महिला बोल रही कि उन्होंने मेरा गलत नाम लिखा है, तो वो लोग बोल रहे नहीं, इन्होंने जो नाम बोला था वो गलत, वो इन्होंने जो बोला था वो हम लोगों ने लिखा। बराबर है, ठीक है, मैं एग्री करती हूँ, ठीक है, उस पर गलत है। इन्होंने आधार कार्ड दिया था, ये मैडम बोल रही है, वो बोल रहे इन्होंने आधार कार्ड नहीं दिया था, ठीक है, वो बात पे भी यही गलत है। तो इन्होंने लेकिन सोनोग्राफी का रिपोर्ट तो दिया था, उस पे तो इनका नाम था, तो आपने वो ध्यान क्यों नहीं दिया? सब बात में यही गलत है, तो आप तो भी किधर गलत निकले ना। आप डॉक्टर है, छोटी छोटी बात पे ध्यान देना आपका काम है। अगर आप छोटी छोटी बात पे ध्यान नहीं दे रहे तो इसका मतलब आप गलत हो किधर। मैडम आपको क्या लगता है, ये कहीं षड्यंत्र है क्या? मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि ये रैकेट ही है। आपको इस तरह लग रहा है कि ये षड्यंत्र है? षड्यंत्र ही है, क्योंकि ऊपर अभी हम लोग जब भी लड़ रहे थे तो हम लोग को सेटलमेंट करने की उन लोगों ने कोशिश भी की, अगर लेकिन हम लोग आगरी सेने वाले हैं तो सेटलमेंट का कुछ बात ही नहीं आता है। अस्पताल का नाम सिद्ध कला से जेनेसिस कैसे हुआ? जो उधर का जो सिद्धा कला हॉस्पिटल था वो मैडम ने ऐसा ही कुछ लफड़ा हुआ होगा तो उन्होंने बंद किया उधर का, और इधर आके ये नाम से दूसरे नाम से वो मैडम ने खोला, जेनेसिस नाम से। हाँ, तो मैडम वही है। ये सिद्ध कला कहाँ पर था? वसई में ही था, गाँव मेरा वसई गांव में। वसई गांव में, हम्म। और वहाँ का बंद हो गया और यहाँ जेनेसिस। यहाँ चालू किया, दूसरे नाम से चालू किया। ये मान रहे हैं कि ये सब प्रक्रिया हुई थी। हाँ, पुलिस स्टेशन में इनके पुलिस के सामने इनसे माफी भी मांगी जैसे ही वो मैडम ने। पहले इनसे कंफर्म होने दो, बोलो। तो यही सब बात हुआ है कि अगर सब जगह यही गलत है तो किधर तो आप भी गलत हो ना, किधर तो डॉक्टर भी गलत है। डॉक्टर ने छोटी छोटी बात पे ध्यान देना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए था कि मैडम क्या आपने इधर अलग नाम लिखा है, आधार कार्ड का अलग है, सोनोग्राफी पे अलग है, ये कैसा है? तो उन्होंने ध्यान देना चाहिए था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, किधर तो उनको कुछ रहेगा। आपका क्या ऐसा आरोप है कि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत करके बच्चा चोरी का या बच्चा बेचने का कुछ आरोप लगा रहे हैं? आप क्या आरोप है? सर वो लोग यही शायद कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बार बार मेरे को यही बोल रहे हैं कि मैंने जो डीड साइन किया है उनके हिसाब से वो मैंने मैंने डिलीवरी करके उनको दिया है, सामने वाली लेडी को। बट उन्होंने ऐसा शो किया है पुलिस स्टेशन में, जैसा उन्होंने बोले थे कि डिलीवरी वो लेडी की ही हुई है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब उसी ने डिलीवरी करवाई है और उसका ऑलरेडी 2 बेबी है जैसा उसका हिस्ट्री में लिखा है, तो उसने एडॉप्शन डीड क्यों बनवाया? और एडॉप्शन डीड बनवाया एडॉप्शन में मैंने क्यों उसको बेबी दिया जब उसने खुद डिलीवरी किया है? तो ये चीज अगोनी सर ने भी क्वेश्चन उठाया था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद होप था कि पुलिस वाले मेरे सपोर्ट में है। बट जैसे ही वो लोग आइडेंटिफाई के लिए मेरे को बुलाए, मेरे एंटर करते ही मेरे को डॉक्टर प्रेरणा मोरे पटेल ने मुझे लिटरली हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांगी थी और ये बोली थी कि मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, आप प्लीज जो भी है आप लोग आपस में सॉर्ट आउट कर लो। और ये बात अक्सर सिस्टर इनके यहाँ, और अभी भी वो है। और इनफैक्ट हम लोग जब अंदर बात करने गए थे ना, तो वो बोल रही थी, किसी मकवाना बंदे का नाम ले रही थी, वो पुलिस स्टेशन में बैठ के भी उससे ही बात कर रही थी कि सर आप आ जाओ। और उसके आने से पहले आयो ने मुझे वहां से हटा दिए थे, अगवनेन सर ने। मतलब आपका ये आरोप है? और अभी भी जब अक्सर जब बात कर रही थी ना, तो लिटरली उसको बाहर भेज दिए थे, उसको कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे, उसको छुपा रहे हॉस्पिटल वाले। आपका ऐसा आरोप है सीधा कि जिस औरत को इन्होंने आपका बच्चा दिया, हाँ, तो उसका नाम बताया कि डिलीवरी उसके नाम पर हुई है, हाँ, जबकि वो पहले से 2 बच्चों की माँ है। हिस्ट्री में ऐसा बता रहे, हिस्ट्री में ऐसा बताया, हाँ, पेपर है उसमें। हाँ, पर हिस्ट्री मेरी है एक्चुअली। ठीक है। और उसके बाद एडॉप्शन डीड भी बनाए, हाँ, वो मेरे नाम से बना के अपने खुद अडॉप्ट किया, ऐसे बनाया है। डिलीवरी उत्तमा नाम से हुई है पर एडॉप्शन मैंने उनको दिया है, ऐसे भी बता रहे वो लोग। आपकी मांग क्या है? सर मेरी एक ही मांग है कि जितने भी आरोपी है ना, सबको एकदम कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं थक गई हूँ और मेरे को मेरा बच्चू चाहिए। 4 महीने हो गए सर, इन लोग ने सूरत तक नहीं दिखाया उसकी, और आप बोल रहे कि हाँ हमने पुलिस को हैंडओवर दे दिया, जाके उनसे ले ले। वरिष्ठ कार्यालय में गए थे, वहां से आपको क्या
सर टीसीपी का? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। नहीं सिर्फ एक ही चीज बोल रहे थे, जो होगा आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, आपका वसई का मैटर था तो आपने नाला सुपारा में क्यों दिया? तो जब नाला सुपारा का मैटर ही नहीं था तो मुझे आधी रात को बोला कि क्यों मतलब स्टेटमेंट ले रहे थे मुझसे। तो आपने सुना महिला ने किस तरह से आरोप लगाए कि उसकी डिलीवरी हुई, उसके बाद उसके बच्चे को नहीं दिया गया, उसकी जगह किसी और को बच्चा दिया गया, उसकी डिलीवरी होना बताया गया। महिला जो अपना आरोप लगा रही है उसके आरोप अपनी जगह है। अब इसमें यह है कि इस महिला की हिस्ट्री जानने के लिए थोड़ा हमें मामले की शुरुआत में जाना पड़ेगा और पुलिस कैसे इस मामले में फॉल्ट में है वो समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा। तो ये महिला, इनके साथ किसी ने गलत अमिश जिसको बोलते हैं मराठी में, इनको लालच देकर, शादी का लालच देकर इनका इस्तेमाल किया और उसके बाद उसकी वजह से ये महिला प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद उस शख्स ने इनसे शादी करने का इनकार कर दिया और ये महिला करीब करीब 8.5 महीने की प्रेग्नेंट महिला ने 16 सितंबर 2024 को नाला सुपारा वेस्ट के पुलिस स्टेशन में उस शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करवाया धारा 376 में। मतलब बलात्कार की जो धारा है उस धारा में उन्होंने मामला दर्ज करवाया। उसमें उन्होंने ये साफ मेंशन किया कि इसने मुझे शादी का झांसा देकर मेरा इस्तेमाल किया और उस वजह से मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं। इनका ये उसमें आरोप था। उस मामले की जांच चल रही है, मामला कोर्ट में है, लेकिन इस मामले में ही पुलिस की खामी दिखाई दी और उसके बाद ये पूरा प्रकरण हुआ। इस मामले में सबसे पहले पुलिस की खामी है कि कानूनन तौर पर एक एफआईआर जब इतने बड़े मामले की हुई और उस एफआईआर में जो साक्षीदार है या जो पीड़ित है वो आरोप लगा रही है कि उनके साथ किसी ने अत्याचार किया, उसकी वजह से उनके गर्भ में बच्चा पल रहा है और ये आरोप जब लगा रही कि कुछ ही दिनों बाद बच्चा डिलीवर होना है, तब पुलिस की पहले ड्यूटी थी कि महिला पर निगरानी रखकर अपनी निगरानी में सरकारी दवाखाने में महिला की डिलीवरी करवाई जानी चाहिए थी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पुलिस किस तरह से काम करती है, हमें मालूम है। पुलिस ने ऐसा किया नहीं और कहीं ना कहीं ये जो महिला है जो आरोप लगा रही, इनको ऐसा लगा कि मुझे डिलीवरी करवानी पड़ेगी तो कैसे डिलीवरी होगी, क्या होगा, पैसा। हालांकि सरकारी के ऑप्शन थे, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड लोगों के दिमाग में होता है कि सरकारी में बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, प्राइवेट में जाना है, तो उसको वो टेंशन थी और ये किसी और के झांसे में आई। उन्होंने झांसा देकर ये कहा कि वसई का एक अस्पताल है, सिद्ध कला हॉस्पिटल, वहां पर सस्ते में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अब ये महिला नाला सुपारा की रहने वाली है। नाला सुपारा छोड़कर, इतने हॉस्पिटल को छोड़कर वसई के सिद्ध कला हॉस्पिटल जो वसई गांव में स्थित था तब, अब सिद्ध कला हॉस्पिटल नहीं, उस हॉस्पिटल में ये भर्ती हो गई और वहां पर इसने बच्चे को जन्म दिया। बाद में इसका ऐसा आरोप है कि अस्पताल का ये कहना है कि तुम्हारे इस बच्चे के जन्म के लिए 2 लाख का खर्चा हुआ है, तुम 2 लाख भरो तो ही तुम्हारा बच्चा तुमको मिलेगा, नहीं तो तुम्हारा बच्चा नहीं मिलेगा। ऐसा आरोप इसने लगाया। अस्पताल ने इस तरह से पैसे की मांग की और इसके बच्चे को इससे दूर कर दिया। दूर किया, इतना ही नहीं, अस्पताल ने किसी और को इसका बच्चा सौंप दिया। ऐसा आरोप ये महिला लगा रही। अब उसमें भी कुछ चीजें, उसमें भी एक चीज ये है कि महिला का जैसा आरोप है तो उसको साबित करता है कुछ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जो कि हमने निकाले हैं। अब इसमें महिला ये आरोप लगा रही है कि अस्पताल एक तरफ ये बोलता है कि महिला का बच्चा हुआ नहीं, दूसरी तरफ इसी महिला के नाम से एक एडॉप्शन डीड बनी हुई है कि इन्होंने एक बच्चा एक परिवार को अपना दिया है, इनका बच्चा एक परिवार ने गोद लिया है, तो एडॉप्शन डीड बनी हुई है। यानी कि जिस मां ने अगर अपना बच्चा पैदा ही नहीं किया तो वो बिना बच्चा पैदा किए किसी को गोद कैसे दे सकती है, यह सवाल है। दूसरा, एडॉप्ट जिसने किया उसको भी
एक जगह पुलिस डॉक्टर ने, अस्पताल ने गर्भवती बताया है और उसकी ये डिलीवरी डेट 10 एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट 8/10/2024 यानी कि 8 अक्टूबर बताई गई है। तो अगर जो महिला खुद प्रेग्नेंट है वो बच्चे को अडॉप्ट क्यों करेगी? और उसका डिलीवरी डेट 8/10 बताया गया है, जबकि एस्टिमेटेड डेट वो पेपर है, और जबकि ये महिला ने बच्चे को जन्म दिया 25 सितंबर को। तो हम वापस आते हैं पुलिस वाली बात पर। पुलिस में इसने कंप्लेन की थी, पुलिस में इसने एफआईआर की थी 16 सितंबर को, और 16 सितंबर के बाद 9 ही दिन बाद इसने डिलीवर किया अपने बच्चे को 25 सितंबर को। डिलीवरी 25 सितंबर रात 9:21 पर हुई, ऐसा ये दस्तावेज बता रहे हैं। उसके बाद ये महिला ये जो एडॉप्शन डीड है इसमें ऐसा जिक्र किया गया है कि रात के 9:21 पर डिलीवरी हुई, बच्चे को इसने जन्म दिया, और उसी दिन सेम डे एडॉप्शन फंक्शन किया गया, और उसके बाद में इनसे बच्चे को हैंडओवर लिया गया। तो इसमें सवाल यह है कि अगर कोई महिला चंद घंटों पहले अपना बच्चा डिलीवर करे तो क्या उसकी शारीरिक क्षमता इतनी होती है? कई बार कई महिलाओं को काफी समय तक होश तक नहीं आता है, हालांकि ये डिलीवरी नॉर्मल थी। तो ऐसे में उसी दिन एडॉप्शन सेरेमनी कैसे हुई, यह संदेहजनक है। बाद में जो एडॉप्शन पेपर है, उस एडॉप्शन पेपर में जिस महिला का नाम है उसी महिला का नाम एक पेशेंट के तौर पर है, जो मैंने आगे ही बताया। उसमें भी ऐसा उसकी हिस्ट्री में बताया गया है कि उसके 2 बच्चे हैं, जबकि इसमें लिखा गया है कि उसका एक भी बच्चा नहीं है। इसमें उसका एड्रेस बताया गया है एडॉप्शन डीड में भाईंदर का, जबकि जो डॉक्टर का उसका एक एडमिशन कार्ड है उस पर एड्रेस बताया गया सातीवली वसई ईस्ट का, तो वो भी संदेहजनक है। इस एडॉप्शन डीड में बच्चा देने वाली मां का फोटो है, एक विटनेस का फोटो है, लेकिन लेने वाले मां बाप का फोटो नहीं है। सबसे बड़ी बात, एडॉप्शन डीडी जो है वैलिड है क्या? तो एडॉप्शन कायदा, ये महिला जो जिसने बच्चे को जन्म दिया ये मुस्लिम समाज से है, और हमारे देश के कानून में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में एडॉप्शन को लेकर, बच्चा गोद देने को लेकर कोई प्रोविजन नहीं है। साथ ही साथ जिसने बच्चा लिया वह भी कैथोलिक समाज के, और कैथोलिक में भी बच्चा अडॉप्ट करने का कोई प्रोविजन नहीं है। हालांकि हमारे देश में जो एक कायदा है, जनरल लॉ जो गवर्नमेंट ने पास किया, उसमें बच्चा अडॉप्ट किया जा सकता है, दिया जा सकता है, लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का ऑर्डर होता है, ऑर्डर पास होता है, तभी वो पॉसिबिलिटी है। बिना जज के ऑर्डर के इस तरह के डीड बनना नहीं। ये हमने किसी कानूनी जानकार से जानकारी ली तब मालूम पड़ा। तो ये चीजें हैं। उसके बाद में ये महिला एक कब से भटक रही है। कल वहां ये लोग हॉस्पिटल में पहुंचे, तब अस्पताल प्रशासन से तू में हुई, कैमरे के सामने भी हुई, और काफी कुछ बात हुई। महिला ने आरोप भी लगाए। इसके बाद हमने अस्पताल प्रशासन से उनकी अपनी आधिकारिक भूमिका के बारे में सवाल किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने उसके बाद दोबारा आज सुबह उनको फोन भी किया अस्पताल प्रशासन को कि मुझे आधिकारिक भूमिका मालूम पड़े, क्योंकि महिला का आरोप है कि कुछ न कुछ इसके बच्चे के साथ, उनके साथ बड़ा स्कैम हुआ है, रैकेट हुआ है। तो हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आरोप लगा तो हमारा काम है एज ए पत्रकार दूसरे पक्ष का भी मैं सुनूं। तो दूसरे पक्ष ने अब तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो कहीं ना कहीं यह मामला जो है काफी पेचीदा है, और इस मामले में काफी कुछ सवाल जो पैदा हुए हमने आपको बताए, और इसको लेकर इस मामले में इतनी ही बात कही जाएगी कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच, सीआईडी जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोकल पुलिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने अगर पहले ही
जिस तरह से उनको अपना काम करना था, अगर वो किया होता तो पूरे ये बाबत नौबत आती नहीं थी। अगर पहले ही पुलिस की निगरानी में बच्चे की डिलीवरी हुई होती तो ये मां आज आरोप लगा नहीं रही होती। हालांकि एक तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि बच्ची ने खुद से अपनी मर्जी से उस महिला ने बच्चे को उनको दिया है, और अस्पताल प्रशासन ऑफ द रिकॉर्ड ये आरोप लगा रहा है कि जो नाम हिस्ट्री महिला की, नाम दूसरे महिला का ऐसा है, वो इनके द्वारा ही दस्तावेज दिए गए के आधार पर किया गया। तो इसमें भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अस्पताल प्रशासन ने जब वहां आधार कार्ड वगैरह जमा किए गए तब ये चेक नहीं किया? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक की मेडिकल हिस्ट्री और एक का आधार कार्ड दिया जाए, उसको दोनों को एक साथ मिलाकर इस तरह से किया जाए। वहीं अस्पताल प्रशासन ने जिस महिला को प्रेग्नेंट बताया है और उस महिला ने अगर बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसकी डेट अभी दूर है, एस्टिमेटेड डेट अभी उनकी 8 अक्टूबर है, तो उसके पहले ही 25 सितंबर को एक बच्चा अडॉप्ट क्यों किया, यह भी सवाल है। और उस हिस्ट्री में यह बताया जा रहा है कि वो महिला पहले से 2 बच्चों की मां है जो अडॉप्ट कर रही है, यानी कि अडॉप्ट करने वाली महिला 2 बच्चों की मां है। एक बच्चा, दोनों बच्चियां लड़कियां हैं, एक की उम्र 10 साल है, दूसरी की उम्र 8 साल है। और तो अगर 2 बच्चियां पहले से, तो वो अडॉप्ट क्यों कर रही है? और अडॉप्ट करने के पीछे का कायदा क्या है वो हमने आपको बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ या कैथलिक के लिए जो कानून लागू है हमारे देश के कानून में, उसमें अडॉप्शन नाम का कोई क्लोज नहीं है। देश के जनरल कायदे के हिसाब से अडॉप्शन होता है तो उसमें क्या प्रोविजन वो भी हमने आपको बताया, और बाकायदा हमने इस बारे में कानूनी जानकार लोगों से जानकारी ली, तभी हमने बताया। हमने उनको ये डॉक्यूमेंट भी दिखाए तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो इस तरह की डीड है वो कहीं भी कायदे में ये डीड नहीं चलती। अब जब इतनी सब चीजें हैं तो क्या ये सब कायदा पुलिस को मालूम नहीं है? हर एक चीज पुलिस को मालूम है, लेकिन पुलिस ने अपना काम बराबर नहीं किया, और कहीं ना कहीं ये काफी संदेहजनक है। इसमें अब पुलिस प्रशासन को भी आला अधिकारियों को इसकी जांच बैठानी चाहिए और इसमें उस महिला को न्याय देना चाहिए। महिला दर दर भटक रही है अपने बच्चे को पाने के लिए। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर विभाग है उसको सौंपा गया है, तो उसको सौंपा गया, उसके पीछे क्या लीगल प्रोसीजर हुई। और एक और चीज मैं यहां आऊंगा, ये जो आरोप महिला के ऊपर लग रहा है कि इसने अपनी मर्जी से बच्चे को इनको सौंपा है, गोद दिया है जो एडॉप्ट करने वाले हैं, तो उसमें सवाल यह है कि अगर उसने अपनी मर्जी से दिया तो सामने वाले ने लीगल प्रोसीजर जो फॉलो करना था वो क्यों नहीं किया? ये एडॉप्शन डीड जो कि कहीं पे खड़ी नहीं होती, ये एडॉप्शन डीड किस आधार पे बनी? तो काफी कुछ सवाल है। प्रशासन को चाहिए कि जांच करे और इसकी उच्च स्तरीय जांच कर जो कुछ इस मामले में सच्चाई सामने आए, जो कोई इसमें फॉल्टी हो उसके ऊपर कार्रवाई करे। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते जितनी चीजें खुलासा मैंने किया, प्रशासन को चाहिए कि उसकी जांच करे। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।